बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में रोज बोले जाने वाले अरबी के छोटे छोटे शब्द और जुमले, शब्दों के मतलब भी बतलाएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको फायदा होगा। दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मन करे आपका तो चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तुम कब से हो? तुम कब से हो इस जुमले को हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा है, हम जा रहे हैं वहां पे, तो पूछ सकते हैं तुम कब से हो। या कोई आदमी बाहर में रह रहा है, हमको मिला कहीं तो हम बात करते हैं तो पूछते हैं तुम कब से हो, तो वहां पर भी इस जुमले को बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा तुम कब से हो, अरबी में कहेंगे अंत मीता मिन। अंत मीता मिन यानी तुम कब से हो। अंत का मतलब तुम, मीता का मतलब कब और मिन का मतलब से होता है। कहना होगा तुम कब से हो, कहेंगे अंत मीता मिन यानी तुम कब से हो। मैं बहुत पहले से हूं। मैं बहुत पहले से हूं, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कितना देर पहले से हूं या कितना दिन पहले से हूं या कितना साल पहले से हूं। तो यहां पर हम बोलेंगे मिन जमान। मिन जमान यानी जमाने से। इस जुमले को भी बहुत जगह बोल सकते हैं। जैसे मैं बहुत देर से हूं तो भी वहां पे बोल देंगे, या कई दिन से हूं तो भी बोल देंगे, कई महीने से हूं तो भी बोल देंगे, कई साल से हूं तो भी बोल देंगे। मिन जमान यानी बहुत पहले से हूं। अगर कहना हो मैं 2 घंटा पहले से हूं, कोई टाइम फिक्स नहीं है तो पिछला जुमला बता सकते हैं। अगर आपको बताना है कि मैं 2 घंटा से हूं, 4 घंटा से हूं, 50 घंटे से हूं, जो भी बोलना होगा यहाँ पे आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है कि मैं 2 घंटा पहले से हूं, कहेंगे फी अना गबल साह इतनैन। फी अना गबल साह इतनैन यानी मैं 2 घंटा पहले से हूं। फी का मतलब हूं, अना का मतलब मैं, गबल का मतलब पहले, सा का मतलब होता है घंटा, इतनैन का मतलब 2। ठीक है, तो 2 घंटा पहले से हूं कहना होगा तो कह सकते हैं फी अना गबल सा इतनैन। अगर कहना हो मैं 2 दिन पहले से हूं, मैं 2 दिन पहले से हूं, कहेंगे फी अना गबल यौमीन। फी अना गबल यौमीन यानी मैं 2 दिन पहले से हूं। फी का मतलब है होता है, फी का मतलब में होता है, लेकिन हूं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हूं, हो, है बोला जाता है तो वहां पर फी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है फी अना गबल यौमीन, मतलब मैं 2 दिन पहले से हूं। फी का मतलब हूं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, और गबल का मतलब पहले, यौमीन का मतलब 2 दिन होता है। यौम का मतलब दिन होता है, 1 दिन, और यौमीन का मतलब 2 दिन। तो 2 दिन कहना है तो यौमीन कहेंगे। अब ऐसे अगर आपको कहना है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो वहां पे तलाता यौम, अरबा यौम, खमसा यौम बोल करके बता सकते हैं कि मैं इतना दिन पहले से हूं। जैसे एग्जांपल, मैं 2 दिन पहले से हूं, कहेंगे फी अना गबल यौमीन। या अगर 3 दिन पहले से बोलना है, कहेंगे फी अना गबल तलाता अय्याम। फी अना गबल तलाता अय्याम। अब यहाँ पे 1 दिन रहेगा तो यौम बोलेंगे, 2 दिन रहेगा तो यौमीन बोलेंगे। अब 3 आया, 4, 5, 6 जितना भी होगा वहां पे अय्याम बोलेंगे, यानी ये जमा हो गया। बहुत से दिनों को बताया जाता है, कई दिन का, तो जमा हो गया तो कहेंगे अय्याम। कहेंगे फी अना गबल तलाता अय्याम यानी मैं 3 दिन पहले से हूं। अगर कहना हो इस काम के 500 काफी हैं, जैसे हम कहीं काम करने जाते हैं और वहां पे हम बताते हैं कि इस काम का मैं इतना पैसा लूंगा, सामने वाला कहता है नहीं, इस काम का तो इतना ही पैसा हुआ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपया हुआ, 200 रुपया हुआ, 500 रुपया हुआ, तो आदमी कहता है नहीं नहीं नहीं, इस काम का इतना ही रुपया काफी है, इससे ज्यादा नहीं है। तो मान लीजिए कहना होगा कि इस काम के 500 काफी हैं, तो अरबी में कहेंगे हादा शुगुल कफी खमसा मिया।
अब यहाँ पे 500, 200, 400, 5000, 50,000 जो भी कहना है आप यहाँ पर बोल सकते हैं। बस ऐसे ही बोला जाएगा कि हादा शुगुल कफी, हादा शुगुल कफी। हादा का मतलब यह या इस, और शुगुल का मतलब काम, कफी का मतलब काफी। खमसा मिया यानी 500, अल्फ यानी 1000, अल्फेन 2000, अल्फ खमसा मिया, ऐसे जितना बोलना है उतना बोल सकते हैं। इस काम के एग्जाम्पल मैंने दिया है, 500 काफी है तो कहेंगे हादा शुगुल कफी खमसा मिया। अब यहाँ पे मैंने रियाल या दिरहम या जो भी दिनार है मैंने नहीं दिया है, जो आपका करेंसी है आप इस जुमले के साथ लगा करके बोल सकते हैं। जैसे आपका रियाल है तो कहेंगे इस काम के 500 रियाल काफी हैं। अरबी में कहेंगे हादा शुगुल काफी खमसा मिया रियाल। अब दिरहम है, दिनार है, जो भी है बोल सकते हैं। अगर कहना हो नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, कहेंगे ला अना मासवी, ला अना मासवी। ला का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, और सवी का मतलब करना होता है। कहना होगा कि नहीं मैं नहीं करूंगा, कह सकते हैं ला अना मासवी, यानी नहीं मैं नहीं करूंगा। मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, मुझे पैसे ज्यादा चाहिए कहना होगा तो कहेंगे अना इबगा फुलूस ज्यादा। अब यहाँ पे कोई आपको प्राइस नहीं बताना है कि कितना हमको चाहिए, तो कहेंगे अना इबगा फुलूस ज्यादा, मतलब मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। अना का मतलब मैं या मुझे होता है, और पैसे को अरबी में फुलूस कहते हैं, और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं, ज्यादा को अरबी में ज्यादा कहते हैं। कहना होगा कि मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, कहेंगे अना इबगा फुलूस ज्यादा, मतलब मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। अब इबगा के जगह पे आप चाहें तो कह सकते हैं अना ए बी फुलूस ज्यादा, मतलब मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। अब यहाँ ज्यादा के जगह पे भी आप चाहें तो सेंटेंस चेंज करके बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे अना इबगा फुलूस कतीर, अना इबगा फुलूस वाजिद, अना इबगा फुलूस मर्रा, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब होता है मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। तुमको कितने पैसे चाहिए या कितने पैसे चाहिए तुमको, आगे पीछे करके जुमलों को बोलते हैं। हिंदी में भी उसी तरीके से अरबी में भी बोल सकते हैं कि कितने पैसे चाहिए तुमको, या तुमको कितने पैसे चाहिए। अरबी का सेंटेंस जो होगा सेम सेम होगा। कहेंगे अंत इबगा कम फुलूस, अंत इबगा कम फुलूस, यानी तुमको कितने पैसे चाहिए। अंत का मतलब तुम या तुम्हें या तुमको, इबगा का मतलब चाहिए, कम का मतलब कितना, कितनी या कितने, और फुलूस का मतलब पैसा या पैसे होता है। कहना होगा कितने पैसे चाहिए तुमको, कहेंगे अंत इबगा कम फुलूस, या कहेंगे अंत ए बी कम फुलूस, मतलब तुमको कितने पैसे चाहिए। जैसे हम कहीं काम करने जाते हैं तो वहां पर जाकर काम करने का जो मजदूरी होता है उसका मोल भाव करते हैं, तो इसके लिए ये जुमले मैंने यहाँ बतलाए हैं। तुम मुझे नहीं चाहिए तुम जाओ, अगर कहना होगा तुम मुझे नहीं चाहिए तुम जाओ, या तुम मुझको नहीं चाहिए तुम जाओ, अरबी में कहेंगे अंत मा इबगा अना अंतरो, अंत मा इबगा अना, अंत यानी तुम, माँ का मतलब नहीं, इबगा का मतलब चाहिए, अना का मतलब मुझे। अंत मा इबगा अना यानी तुम मुझे नहीं चाहिए। अंतरो, अंतरो यानी तुम जाओ, अंतरो यानी तुम जाओ। अंत का मतलब तुम और रोह का मतलब जाओ। तुम मुझे नहीं चाहिए तुम जाओ कहना होगा, कह सकते हैं अंत मा इबगा अना अंतरो, अंत मा इबगा अना अंतरो, यानी तुम मुझे नहीं चाहिए तुम जाओ। दोस्तों मैं हर तरीके का जुमले यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह समझ में आएगा। ठीक है मैं चलता हूँ दोबारा नहीं आऊंगा, ठीक है मैं चलता हूँ दोबारा नहीं आऊंगा। कहेंगे तय्यब अना यमशी तानी मर्रा माई जी, तय्यब मतलब ठीक है, अना यमशी मैं चलता हूँ, तानी मर्रा मतलब दूसरी बार, माई जी नहीं आऊंगा। तय्यब अना यमशी तानी मर्रा माई जी, कहेंगे ठीक है मैं चलता हूँ दोबारा नहीं आऊंगा। यह असली है या नकली है, यह असली है
या नकली है, कहना होगा, कहेंगे हादा असली वाला नकली, हादा असली वाला नकली, मतलब यह असली है या नकली है। हादा का मतलब यह, असली को अरबी में असली कहते हैं, वाला का मतलब होता है कि या नहीं, ठीक है, या और नकली को अरबी में नकली ही कहा जाता है। कहना होगा यह असली है या नकली है, तो कहेंगे हादा असली वाला नकली। कहना होगा यह असली है नकली नहीं है, यह असली है नकली नहीं है, तो अरबी में कहेंगे हादा असली माफी तिजारी। हादा असली मतलब यह असली है, माफी मतलब नहीं है, तिजारी का मतलब होता है नकली, ठीक है। या कह सकते हैं माफी नकली, तिजारी कह सकते हैं या नकली कह सकते हैं। नकली या तिजारी दोनों अल्फाज सेम सेम है, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन जो तिजारी शब्द है ये क्षेत्रीय भाषा, किसी क्षेत्र में बोला जाता होगा, हर जगह नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो कहेंगे हादा असली माफी तिजारी, मतलब यह असली है नकली नहीं है। अब तिजारी के जगह पे चाहे तो कह सकते हैं हादा असली माफी नकली, मतलब यह असली है नकली नहीं है। अगर कहना हो मुझे सस्ता चाहिए महंगा नहीं, मुझे सस्ता चाहिए महंगा नहीं, कहेंगे अना इबगा रखीस मा गाली। अना इबगा रखीस, अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, और रखीस का मतलब सस्ता होता है, माँ का मतलब नहीं, और गाली का मतलब महंगा होता है। कहना होगा कि मुझे सस्ता चाहिए महंगा नहीं चाहिए, तो कहेंगे अना इबगा रखीस मा इबगा गाली। अब चाहे तो पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं या चाहे तो आधा भी बोल सकते हैं। जैसे मुझे सस्ता चाहिए कहेंगे अना इबगा रखीस, अगर कहना होगा महंगा नहीं तो कहेंगे मा गाली, लेकिन अगर कहना होगा महंगा नहीं चाहिए तो कहेंगे मा इबगा गाली, यानी महंगा नहीं चाहिए। कहना होगा सीधा जाना इधर उधर नहीं, सीधा जाना इधर उधर नहीं। हम किसी को कहीं भेजते हैं और रास्ता बताते हैं कि सीधा जाना इधर उधर नहीं, तो कहना होगा, कहेंगे रो सीधा मा कीदा कीदा, रो सीधा, रो का मतलब जाना, सीधा को अरबी में सीधा ही कहते हैं, माँ का मतलब नहीं, और कीदा कीदा का मतलब होता है इधर उधर, ठीक है। कीदा कीदा का मतलब होता है इधर उधर। कि ये कीदा शब्द जो है कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कीदा का मतलब तरीका भी होता है, और कीदा का मतलब इधर उधर कहना है, तो वहां पे कीदा कीदा, ठीक है। तो रो सीधा माँ कीदा कीदा, मतलब इधर सीधा जाना इधर उधर नहीं जाना। बोलने का दूसरा भी तरीका है, जैसे कहना होगा सीधा जाना इधर उधर नहीं, तो कहेंगे रो सीधा माँ मिन्ना मिन्ना, रो सीधा माँ मिन्ना मिन्ना, मतलब इधर उधर नहीं जाना। कहेंगे रो सीधा मतलब सीधा जाना, माँ का मतलब नहीं, और मिन्ना मिन्ना का मतलब होता है इधर उधर यहाँ वहां। अगर कहना होगा दूर नहीं है बस थोड़ा और, कोई आदमी पूछता है कि फला चीज कितना दूर है, तो आदमी कहता है ना दूर नहीं है बस थोड़ा और आगे जाओगे, तो यहाँ पे कहना होगा कि दूर नहीं है बस थोड़ा और, तो अरबी में कहेंगे बाईद माफी बस शोया। बाईद, बाईद मतलब दूर, माफी का मतलब नहीं है, बस का मतलब बस होता है, और शोया मतलब थोड़ा। कहना होगा दूर नहीं है बस थोड़ा और, कहेंगे बाईद माफी बस शोया। अब यहाँ पे कहना है कि दूर नहीं है बस थोड़ा और जाना है, या बस थोड़ा दूर और है, तो यहाँ पे जो शब्द और मिलाना चाहें मिला सकते हैं। जैसे दूर नहीं है बस थोड़ा और जाना है, तो कहेंगे बाईद माफी बस सोया रो, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं हिंदी में, मैंने पहले कहा पास नहीं है, इसके दो मतलब होते हैं। मैं दोनों मतलब आपको बताऊंगा दो बार में। पहले आप पहला सीख लीजिए कि मैंने पहले कहा पास नहीं है, अरबी में कहेंगे अना अव्वल गाल माफी गरीब, अना अव्वल गाल माफी गरीब, यानी मैंने पहले कहा पास नहीं है। अब ये पास शब्द जो है ये दूरी के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो कहेंगे अना अव्वल गाल, यानी मैंने पहले कहा, माफी गरीब, गरीब का मतलब होता है पास, ये दूरी का जो हिस्सा होता है इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बाईद यानी दूर, और गरीब यानी पास। तो कहेंगे मैंने पहले कहा पास नहीं है, कहेंगे अना अव्वल गाल
गरीब माफी या माफी गरीब ऐसे बोल सकते हैं। इसी सेंटेंस को अगर कहना हो कि जैसे मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, तो यहाँ कैसे बोलेंगे? बात तो सेम सेम हिंदी में कहेंगे। मैंने पहले कहा पास नहीं, अब किसके पास नहीं है? दूरी के बारे में बताएंगे तो मैंने पहले जुमला बता दिया। लेकिन अगर कहना होगा कि मैंने पहले कहा पास नहीं है, अपने खुद के लिए या दूसरे के लिए बताना होगा, तो वहां पे कहेंगे अना अव्वल गाल माफी इंदी। जैसे कहना होगा कि मेरे पास नहीं है, तो कहेंगे अब यहाँ पे लिख के शब्द नहीं बताऊंगा, मैं आपको बोल करके कई जुमले यहाँ पे बता देता हूँ। अना अव्वल गाल यानी मैंने पहले कहा, माफी इंदी यानी मेरे पास नहीं है। अब कहना होगा दूसरे के पास, मान लीजिए कहना होगा उसके पास, तो कहेंगे माफी इंदक, माफी इंदक यानी तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन अगर कहना होगा किसी और के पास, तो कहेंगे माफी इंदहू, मतलब उसके पास नहीं है। माफी का मतलब माफी यानी नहीं है, और इंदी यानी मेरे पास, इंदक यानी तुम्हारे पास, इंदहू यानी उसके पास। तो ये जो भी जुमले हैं, सेंटेंस हैं, आप अगर अच्छे से समझेंगे, अपने माइंड में इसको एडजस्ट करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको बोलना और समझना आसानी से आ जाएगा। मैं इसीलिए हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि जो लफ्ज बताते हैं ना, उस लफ्जों को अच्छे से समझिए। ऐसा नहीं कि वीडियो सामने आया तो आपने सोचा कि मैंने पहले कहा पास नहीं है, ये सारे शब्दों का मतलब तो मैं जानता हूं पहले से, और फिर क्या किया, वीडियो को स्किप कर दिया, वीडियो को छोड़ दिया, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए। चाहे आपने पहले देखा हो उस वीडियो को या वीडियो को सीख लिया है पूरा, फिर भी हो सकता है कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो आपने केयर नहीं किया होगा पहले, और आपको इस वीडियो में सीखने को मिल जाए। अगर कहना हो मुश्किल नहीं है बाद में कर दूंगा, कहेंगे मुश्किल माफी सौवी बादैन, मुश्किल माफी सौवी बादैन यानी मुश्किल नहीं है बाद में कर दूंगा। बहुत से काम होते हैं, आदमी कहता है कि ये कर दोगे, तो आदमी वहां पे कहता है मुश्किल नहीं है कर दूंगा। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है कर दूंगा, मुश्किल माफी सौवी बादैन। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है, अगर कहना होगा कि मैं जानता हूं यह आसान नहीं है, कहेंगे अना अदरी हादा सहल माफी, अना अदरी हादा सहल माफी यानी मैं जानता हूं यह आसान नहीं है। अना का मतलब मैं, अदरी का मतलब जानता हूं, हादा का मतलब यह, सहल का मतलब आसान, और माफी का मतलब नहीं है। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है, कहेंगे अना अदरी हादा सहल माफी। लेकिन यह मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मुश्किल नहीं है, इसको अरबी में कहेंगे लाकिन हादा मुश्किल माफी, लाकिन हादा मुश्किल माफी यानी लेकिन यह मुश्किल नहीं है। लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं, यह को अरबी में हादा कहते हैं, मुश्किल को अरबी में मुश्किल कहते हैं, और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। दोस्तों इस जुमले को कई तरीके से अरबी में बोल सकते हैं, मैं लिखूंगा नहीं और बोल करके सभी जुमले बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे सब पता है, इसको अरबी में कहेंगे अना अल्लम कुल्लो, अना अल्लम कुल्लो। अना का मतलब मुझे, अल्लम का मतलब पता है, जानकारी है, कुल्लो का मतलब सब। कहना होगा मुझे सब पता है, कहेंगे अना अल्लम कुल्लो, मतलब मुझे सब पता है। कहने का दूसरा तरीका है, कहेंगे अना कुल्लु मालूम, अना कुल्लु मालूम यानी मुझे सब मालूम है। तीसरा तरीका है, कहेंगे अना कुल्लु आरफ, अना कुल्लु आरफ यानी मुझे सब पता है। बोलने का चौथा तरीका है, कहेंगे अना कुल्लु अदरी, अना कुल्लु अदरी मतलब मैं सब जानता हूँ। बात सेम सेम है, हिंदी उर्दू में जैसे अल्फाज अलग अलग हैं, उसी तरीके से अरबी में भी अलग अलग हैं। समझने का मतलब सब एक ही होता है, बस लिखावट में और बोलने में अंतर होता है। दोस्तों कल के वीडियो में भी मैं ये बात को बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो पसंद आया है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ सीखना चाहते हैं हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारा वीडियो फेसबुक पर भी आता है, आप वहां से भी चाहें तो आप हमको फॉलो करके और वहां से भी कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं।
फेसबुक का पेज आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से चाहे तो विजिट करके फेसबुक के पेज पर और फॉलो करके कुछ सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।